जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात स्कंद पुराण का अध्याय सुनाता हूँ। कांतिशाली तथा कालाधर का उद्धार राजा वज्रांग द्वारा अरुणाचलेश्वर की आराधना तथा भगवान शिव की उनके ऊपर कृपा। मार्कंडेय जी ने पूछा, भगवान, पांड्य देश के राजा वज्रांग दन ने किस प्रकार भगवान अरुणाचल का व्यक्तिक्रम किया और फिर उन्हीं की भक्ति वे किस प्रकार वैभव को प्राप्त हुए। कांतिशाली और कलाधर ये दोनों विद्याधर राज भगवान अरुणाचलेश्वर की कृपा से किस प्रकार दुर्वासा के शाप बंधन से मुक्त हुए। नंदिकेश्वर बोले, मुने, पांड्य देश में वज्रांग गद नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। वह बड़े ही धर्मात्मा, न्यायवेता, शिव पूजा परायण, जितेंद्रिय, गंभीर, उद्धार, क्षमाशील, शांत, बुद्धि, एक पत्नीवर्ती और पुण्य आत्मा थे। राजा वज्रांगद शिव शीलवानों में से सबसे श्रेष्ठ थे और शत्रुओं को जीतकर समूची पृथ्वी का शासन करते थे। एक दिन घोड़े पर सवार हो वे शिकार खेलने के लिए निकले और अरुणाचल तक के दुर्गम वन में गए। उन्होंने वहां किसी कस्तूरी मृग को देखा। उसके शरीर से सब ओर से सुगंध फैल रही थी। उसे देखते ही राजा कौतूहल वंश में उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया। मृग वायु और मन के समान वेग से भागा और अरुणाचल पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तब अधिक परिश्रम होने के कारण राजा कांतिहीन होकर घोड़े से गिर पड़े। उस समय मध्याह्न कालीन सूर्य की प्रखर तपत से उन्हें अत्यंत पीड़ा हुई। वह ग्रह के ग्रहित हुए की भांति क्षण भर के लिए अपने आप की भी शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे। तत्पश्चात उन्होंने सोचा, मेरी शक्ति और धैर्य का ये अकारण हास कहां से हो गया। वह हष्ट पुष्ट मृग मुझे इस पर्वत पर छोड़कर कहां चला गया। राजा जब इस प्रकार की चिंता से व्याकुल और अज्ञान से दुखी हो रहे थे, इसी समय आकाश सहसा विद्युत पुंज से व्यापक सा दिखाई दिया। उसके देखते देखते घोड़े और मृग ने त्रिगण पशु योनि का शरीर त्याग कर क्षण भर में आकाशचारी विद्याधर का रूप धारण कर लिया। उसके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहों में भुजबंद शोभा पा रहे थे। दोनों रेशमी धोती और दिव्य पुष्पों की मालाएं धारण करके शोभा पा रहे थे। यह सब देखकर राजा का चिंत आश्चर्यचकित हो रहा था। तब वे दोनों विद्याधर बोले, राजन, विषाद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, हम दोनों भगवान अरुणाचलेश्वर के प्रभाव से इस उत्तम दशा को प्राप्त हुए हैं। उनकी इस बात से राजा को कुछ आश्वासन सा मिला। तब वे हाथ जोड़कर उन दोनों से विनय पूर्वक बोले, आप दोनों कौन हैं? मेरा यह प्रभाव किस कारण से हुआ? आप दोनों कल्याणकारी पुरुष हैं, अतः मुझे मेरी पूछी हुई बात बतलाइए, क्योंकि संकट में पड़े हुए पुरुष की रक्षा करना महापुरुषों का महान गुण है। राजा के ऐसे प्रश्न करने पर कलाधर ने कांतिशाली की आज्ञा से इस प्रकार कहा, राजन, हम दोनों पहले विद्याधरों के राजा थे। हमें बसंत और कामदेव की भांति परस्पर बड़ी मित्रता थी। एक दिन मेरुगिरी के पार्श्व भाग में दुर्वासा के तपोवन में, जहां मन से भी पहुंचना अत्यंत कठिन है, हम दोनों जा पहुंचे। वहां मुनि की परम पवित्र पुष्ट वाटिका थी और एक
कोस तक फैली हुई थी। वह वाटिका शिवा राधन के काम में आती थी। हमने देखा खिले हुए फूलों से वह बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। हम लोग तत्व चिंत में तत्पर हो फूल तोड़ने के उत्कंठा से उस फुलवारी में घुस गए। उस रमणीय स्थान के प्रति प्रेम हो जाने से हमारा मित्र वह कांतिशाली गर्भ से फूल उठा और बारंबार वहां की भूमि पर पैर पटकता हुआ इधर उधर विचारने लगा। मैं वहां पुष्पों की अतिशय सुगंध से मोहित हो दुर्वासा वंश विकसित पुष्पों पर हाथ रख दिया करता था। मेरे इस अपराध के कारण विल्व वृक्ष के नीचे व्यार्ध चर्म के आसन पर बैठे हुए तपोऋषि दुर्वासा मुनि आग की भांति जल उठे और अपनी दृष्टि से मानो हमें जला डालेंगे इस प्रकार देखते हुए हमारे समीप आ गए। आकर हमें फटकारते हुए बोले, आओ पापियों, तुम लोगों ने संजोनित सदाचार का उल्लंघन किया है और अत्यंत अहंकार में भरकर मेरे इस पवित्र तपोवन में विचर हो रहे हो। मेरा ये उद्यान सब प्राणियों का पोषण करने वाला है। इसे अपने चरणों के प्रहार से दूषित करने वाला यह पापी संसार में घोड़ा हो जाए तथा दूसरे ही सवारी ढोने के कारण कष्ट उठाता रहे, तथा दूसरा जो ये अत्यंत उग्र स्वभाव वाला है, फूलों की सुगंध के प्रति लोभ रखकर आया है, इसलिए कस्तूरी मृग होकर पर्वत के कदरों में गिरे। इस प्रकार भयानक रोष से वज्र के समान दुर्वासा मुनि शाप प्राप्त होने पर उसी क्षण हम दोनों गर्व गल गया और हम मुनि की शरण में गए। उन्होंने चरणार बिंदुओं को अपने हाथों से पकड़कर हमने प्रार्थना की, भगवान आपका ये शाप अमोघ है, अतः यह बताने की कृपा करें कि इसका अंत कब होगा। राजन, तब हम दोनों को अत्यंत दीन व दुखी देखकर मुनि के हृदय में दया का संचार हो आया। वह करुणा की वर्षा से शीतल स्वभाव होकर बोले, अरे तुम दोनों अब कभी खोटी बुद्धि का आश्रय लेकर ऐसी वृत्तांत न करना। अरुणाचल की परिक्रमा करने से तुम्हारे इस शाप का निवारण होगा। अरुणाचल साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। प्राचीन काल में इंद्र, उपेंद्र और यम आदि दिक्पालों ने सैकड़ों वर्षों तक इसकी उपासना की थी। उसी समय नंद नमन के देवता इंद्र ने देवादिदेव महादेव जी को एक लाल रंग का अद्भुत फल भेंट किया। वह मन को लुभा लेने वाला था। उसे देखकर गणेश और कार्तिकेय दोनों भाई अपने मस्तक स्वभाव से, अपने बालक स्वभाव के कारण कौतूहल वंश उसकी ओर आकर्षित हो गए और अपने पिता भगवान शंकर से वह फल मांगने लगे। तब भगवान शिव ने वह फल अपनी मुट्ठी में छिपा लिया और उसकी अभिलाषा रखने वाले दोनों कुमारों को इस प्रकार कहा, पुत्रों, तुम दोनों में से जो भी लोकालोक पर्वत की घिरी हुई इस समूची पृथ्वी की परिक्रमा करने में समर्थ हो, उसे ही यह फल दूंगा। पार्वती वल्लभ शिव ने जब मुस्कुराते हुए मुखचंद्र से ऐसी बात कही, तब कार्तिकी जी ने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा आरंभ कर दी, परंतु गणेश जी अरुणाचल रूपी पिता महादेव की ही परिक्रमा करके तत्काल उनके सामने खड़े हो गए। उनकी यह चतुराई देखकर भगवान शिव ने स्नेह से उनका मस्तक सूंघकर उन्हीं को वह फल दे दिया और यह वरदान दिया कि आज से तुम सभी फलों के अधिपति हो जाओगे। एक दांत वाले गणेश जी को ऐसा वर देकर भगवान शंकर ने वहां आए हुए समस्त देवताओं और असुरों से कहा, यह अरुणाचल मेरा स्थावर विग्रह है। जो इसकी परिक्रमा करता है वह समस्त ऐश्वर्यों का भागी होता है। जो पुरुष इस पर्वत को अपने दाहिने रखकर इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, वह चक्रवर्ती राजा होकर अंत में सर्वोत्त
उत्कृष्ट सनातन पद को प्राप्त कर लेता है। महादेव जी की इस आज्ञा से सब देवताओं ने अरुणाचल की परिक्रमा करके अपना अपना अभीष्ट मनोरथ प्राप्त किया। अतः तुम दोनों भी जब अरुणाचल की प्रदक्षिणा कर लोगे तब इससे तुम्हारे शाप का अंत हो जाएगा। पशु योनि में रहने पर भी पांड्य नरेश वज्रांग के संबंध से तुम दोनों के द्वारा अरुणाचल की परिक्रमा संपन्न होगी और वह सफल भी हो जाएगी। कालाधर ने कहा, नृपश्रेष्ठ, तदंतर मेरा मित्र कांतिशाली कंबोज देश के घोड़ा हुआ और आपकी सवारी में आया। मैं भी कस्तूरी मृग होकर अपने ही शरीर से उत्पन्न सुगंध की मंद को उन्मत्त हो उस अरुणाचल पर विचरने लगा। धर्मात्मन, आपने मृग्या के बहाने इस समय यहाँ आकर हम दोनों को अरुणाचल नाथ की परिक्रमा करवा दी। आपने सवारी पर चढ़कर यह परिक्रमा की, इस दोष के आपकी ऐसी शोचनीय दशा हो गई। हम दोनों ने पैदल चलने के पुण्य से अपने पूर्व पद को प्राप्त किया है। महाराज, आपके संबंध में हम इस पशु योनि के बंधन से छुटकर अपने धाम को प्राप्त हुए हैं, इसलिए आपका सदा ही कल्याण हो। यों कहकर कलाधर अपने मित्र कांतिशाली के साथ जब अपने धाम को जाने लगा तब राजा ने कहा, हाथ जोड़कर कहा, आप दोनों तो अरुणाचल रूपी भगवान शंकर के प्रभाव से शाप रूपी समुद्र को पार हो पुनः अपने पद को प्राप्त हो गए, परंतु मेरा चित्त भ्रांत सा हो रहा है। मेरे नेत्र अंधे से हो गए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि मानो मेरे प्राण निकलने जा रहे हैं। अतः ऐसा होने में देव बल का ही उत्कर्ष सूचित होता है। कलाधर ने कहा, राजन, मैं तुमसे तुम्हारे हित के लिए जो भी कहता हूँ उसे निश्चित तथा एकाग्रह चित्त होकर सुनो। संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भगवान महेश्वर के स्वरूप भूत अरुणाचल नाथ करुणा के सागर हैं। तुम इन्हीं में अपना मन लगाओ। इनकी महिमा तो तुम इस समय अपनी आंखें देखी, जो कि पशु योनि में पड़े हुए हम दोनों को इन्होंने ऐसी दिव्य पद की प्राप्ति करवा दी। तुम भी पैदल होकर भगवान अरुणाचल की परिक्रमा करो। इन्हें कस्तूरी की गंध बहुत प्रिय है, इसलिए कस्तूरी चंदन के और कचनार के फूलों से तुम इनकी पूजा करो। प्रभु, तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है वह सब भगवान अरुणाचल के मंदिर, गोपुर, चार दीवारी तथा आंगन का चौक आदि बनवाने के लिए दे डालो। ऐसा करने से शीघ्र ही तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होगी। मुने, मानधाता, नाभाग तथा भागीरथ से भी उत्कर्ष पद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तत्काल अपने धाम को प्राप्त करने वाले उन दोनों विद्याधरों का ये वचन सुनकर राजा वज्रांग ने संदेह रहित चित्त से भगवान अरुणाचल नाथ की प्रति भक्ति बढ़ाई और उसी समय से विशेष संयम नियम का पालन आरंभ किया। मार्कंडेय जी ने पूछा, भगवान पांड्य नरेश बरजांगद ने किस प्रकार महादेव का पूजन किया और अरुणाचल नाथ ने कैसे उन पर अनुग्रह किया। नंदीश्वर बोले, मुने, राजा बजरंगदेव अपने नगर को लौटने की इच्छा त्याग कर उन्हीं भगवान अरुणाचल नाथ के चरणों में समीप रहना पसंद किया। तदंतर रथ, हाथी, घोड़े और पैदल भरी हुई उनकी विशाल चतुरंगी सेना घोड़ों के मार्ग का अनुसरण करती हुई वहां आ पहुंची। पुरोहित, मंत्री, सम्राट, सेनापति तथा सुहृद दोनों ने धैर्य सिंधु महाराज बजरंग का उस अवस्था में दर्शन किया। तब वहां आई हुई सेना को राजा ने आदर पूर्वक अरुणाचल क्षेत्र के बाहर ही ठहराया और भक्ति युक्त होकर अपने संपूर्ण कोष तथा समृद्धिशाली देशों को भगवान अरुणाचल नाथ की पूजा के लिए संकल्प कर दिया। उन्होंने गौतम जी के आश्रम के निकट अपने लिए एक तपोवन बनवाया और पुरोहित के कथनानुसार मंत्री सहित वे भगवान शिव की पूजा में तत्पर हो गए।
अपने पद पर उन्होंने राजकुमार रत्नांग को बिठा दिया और उनके भेजे हुए धन से भी भगवान अरुणाचल नाथ की ही तृप्त किया। राजा ने अरुणाचल के चारों ओर जल से भरे हुए जलाशय खुदवाए और ब्राह्मणों को बहुत से दान दिए। अग्नि स्तंभ रूपी अरुणाचल नाथ के तेज से यद्यपि वह देश मरुभूमि की भांति निर्जल सा हो गया था, तथापि वहां राजा बजरंग ने सैकड़ों बावड़ियों का निर्माण करवाया। उस समय लोपामुद्रा के साथ आए हुए महर्षि अगस्त्य ने अरुणाचलेश्वर की पूजा में लगे हुए राजा का अभिनंदन किया। प्रतिदिन न्याय तीर्थ नामक सरोवर में स्नान करके वह पाप नाशक श्री प्रवालेश्वर का पूजन करते हैं। समस्त दुर्गम पीड़ाओं का निवारण करने वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती दुर्गा की आराधना भी उनके द्वारा प्रतिदिन होती रही। ब्रह्मा और भगवान विष्णु की प्रार्थना से लिंग रूप में प्रकट हुए आदि देव भगवान शिव के प्रतिक्षण नाना प्रकार की सेवा पूजा करते थे। प्रतिदिन सवेरे उठते और स्नान करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए अरुणाचल नाथ की 3 बार परिक्रमा करते थे। कार्तिक की पूर्णिमा आने पर राजा ने पार्वती वल्लभ शिव के महादीपोत्सव का आयोजन किया, जो 3 लोकों में पूजित एवं प्रसिद्ध है। कस्तूरी का हार, पुष्य कपूर और जल से भरे हुए 1000 स्वर्ण कलशों से उन्होंने भगवान त्रिलोचन का अभिषेक किया। प्रत्येक मास में राजा ध्वजारोपण पूर्व तीर्थोत्सव आदि का प्रबंध करते तथा रथ पर भगवान की सवारी निकालते थे। उस समय रथारोहण का बड़ा भारी उत्सव मनाया जाता था। यह उत्सव 3 लोकों में विशेष सम्मानित है। महामना राजा बजरंग ने 3 योजन तक फैले हुए अरुणाचल की प्रदक्षिणा भी की। उस समय वे हे करुणाचल नाथ, हे करुणा मृत सागर, हे करुणा अम्बा के प्राणनाथ इस प्रकार पुकारते हुए बार बार भगवान की स्तुति करते थे। भांति भांति के द्रव्यों से भगवान के अंगों में आलेपन करके पंचामृत आदि के द्वारा उनका अभिषेक करते तथा कपूर का चूर्ण मिलाने से उज्जवल प्रतीत होने वाले कस्तूरी के चंदन से भगवान की पूजा करते थे। एक शिवलिंग स्वरूप अरुणाचल नाथ की पीठ से लेकर संपूर्ण अंगों तक वे कस्तूरी और कहार पुष्पों से भली भांति अर्चना करते थे। इस प्रकार 3 वर्षों तक निरंतर सेवा करने से संतुष्ट होकर अरुणाचल नाथ ने भगवान राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। वे हिमालय के समान श्वेत वृषभ राज की पीठ पर चढ़कर अपने पीछे बैठी हुई पार्वती देवी से सटे हुए थे। वशिष्ठ आदि ब्रह्मर्षि नारद आदि महर्षि तथा निकुंभ कुंभ आदि गण उनकी जय जयकार एवं स्तुति करते थे। कमल के समान विकसित एवं विशाल नेत्रों के कटाक्षपात मानो करुणा सिंधु की उठती हुई तरंग थे और उनके द्वारा भगवान शिव संपूर्ण जगत को मलिनता का निवारण सा कर रहे थे। इस प्रकार देवादिदेव महादेव को उपस्थिति देखकर राजा बजरंग को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और मस्तक पर अंजलि बांधकर कहा, देवेश, मैंने जो मोहवश अपने समीप सवारी पर बैठकर विचरण किया है, उस मेरे एकमात्र अपराध को आप क्षमा करें। इस प्रकार अत्यंत दीन भाव से बोलने वाले राजा से करुणानिधि जगदीश्वरम भगवान करुणाचलेश्वरम ने कहा, वत्स, भय न करो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरी 8 मूर्तियां हैं, वह सब संपूर्ण जीवों को कल्याण के लिए कल्पित हुई हैं। पूर्व काल में तुम इंद्र थे और अहंकारवश तुमने कैलाश शिखर पर बैठे हुए मेरा अपमान किया। तब मैंने उसी समय तुम्हें स्तंभित करके जड़वंत बना दिया। तुम्हारे सारा अभिमान और पाप भर क्षण भर में
गल गया और तुम लज्जित होकर मेरे समीप बैठ गए। उस समय मैंने तुम्हें समस्त ऐश्वर्यों के कारण भूत शिव ज्ञान का उपदेश किया और यह आज्ञा दी कि तुम पृथ्वी पर जन्म ले राजा बजरंग होकर मेरी कृपा पात्र करोगे। इस समय तुम्हारी की हुई रातों की सेवाओं में से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम यह ज्ञान देता हूँ। सुनो, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पुरुष, इन मेरी 8 मूर्तियों से व्यापक होकर संपूर्ण चराचर जगत प्रकाशित होता है। मैं इस सब तत्वों में परे शिव हूँ, मुझे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं। मेरे स्वरूप भूत चिदानंद समुद्र से उठी हुई कुछ लहरें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को आनंद से परिपूर्ण करती हैं। मैं समस्त संसार का स्वामी हूँ। यह गौरी देवी मेरी महाशक्ति माया है। इन्हीं के द्वारा संपूर्ण विश्व सदा अच्छा आच्छादित होता और विस्तार को प्राप्त होता है। इस महाशक्ति के द्वारा सदा सृष्टि, रक्षा और संहार रूप लीला विलासों से अत्यंत विचित्र रूप में प्रस्तुत किए हुए इस जगत को मैं स्वेच्छा से देखता रहता हूँ। तुम अपने आप को मेरी महिमा से उसी प्रकार अभिन्न देखो जैसे समुद्र की तरंग उसमें से भिन्न नहीं होती। ऐसी दृष्टि हो जाने पर यह सारी पृथ्वी तुम्हें मेरी ही रूप से शुभोहित दिखाई देंगी और उस पर मेरी कृपा से प्रभुत्व प्राप्त करके तुम उत्तम भागों का सुख से उपयोग करोगे। इसके बाद तुम पुनः इंद्र रूप से दिव्य सुखदायी भोग दीर्घ काल के लिए प्राप्त होंगे। तदंतर तुम मुझे एक रूपता, एक विशुद्धता, चिन्मयता प्राप्त कर लेंगे। यो कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और पुण्य आत्मा राजा बजरंग ने भगवान अरुणाचल नाथ की आराधना करते हुए ही समस्त भागों को प्राप्त किया। मुने, इस प्रकार तुमने शिव भक्ति की उन्नति का वृत्तांत, अरुणाचल की प्रदक्षिणा का फल और सदाचार का अक्षय परिणाम बताया। अरुणाचल से बढ़कर दूसरा क्षेत्र नहीं, अरुणाचलेश्वर से बढ़कर कोई और देवता नहीं तथा उनकी परिक्रमा से अधिक 3 लोकों में दूसरा कोई तप नहीं। नंदीकेश्वर के ऐसा कहने पर मार्कंडे जी के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया। वे बार बार नेत्रों से आनंद श्रुति की वर्षा करते हुए अमृत के महासागर में निमग्न हो गए। अरुणाचल महात्म्य खंड संपूर्ण। महेश्वर खंड समाप्त। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगलहारी, नरवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कल हम आपको सुनाएंगे वैष्णव खंड, भूमि वराह खंड तथा व्यक्ताचल महात्म्य।